तो जितने भी आज पंचकर्मा के प्रशिक्षार्थी थे सबको हम आज आपको तेल बनाना सिखा रहे हैं कि सिरोधारा का तेल कैसे बनता है। मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती, आज हम बनाने जा रहे हैं कि ब्राह्मी तेल कैसे बनेगा। डॉक्टर साहब इधर आ जाओ। तो ब्राह्मी तेल निर्माण के लिए सबसे पहले हमने, जैसे हम पंचकर्म में सिरोधारा करते हैं तो ब्राह्मी तेल से करते हैं। तो बहुत से चिकित्सक जो थे वो पूछ रहे थे कि भाई ब्राह्मी तेल को बनाना सीखना है और कैसे ब्राह्मी तेल बनेगा। तो सबसे पहले हमने ये 5 किलो ब्राह्मी ले लिया और इसको हमने एकत्र कर लिया। यहाँ पे इसको हम इसका पाक करेंगे, क्वाथ बनाएंगे। तो ब्राह्मी का तेल आज बनेगा सिरोधारा के लिए। और साथ साथ ही एक रोग है, शूल है, उसके लिए तो ये हमने दशमूल भी इसमें डाला है। दशमूल के लिए ये दशमूल आ गया। साथ ही साथ जो मानसिक विकार है, अगर जैसे ब्राह्मी का तेल हम मानसिक विकारों के लिए बना रहे हैं, नाना प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ हैं सब इसमें आपको दिख रहा होगा कि कितने उत्तम क्वालिटी का जो है हम तेल यहाँ बना रहे हैं। तो ये जटामांसी आ गया मानसिक विकारों के लिए, उन्माद के लिए, अपस्मार के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर हम ये ब्राह्मी तेल इसको बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पर जो पित्त प्रधान व्याधियाँ हैं, सिरो रोग हैं, तो उनके लिए सफ़ेद चंदन भी हमने यहाँ पे चंदन का पाउडर लिया है। तो क्योंकि कास्ट ज़्यादा हो जाएगी तो क्वाथ बनाने में दिक्कत आएगी, तो हमने चंदन का पाउडर ले लिया, यहाँ पर शुद्ध चंदन पाउडर ले लिया। फिर हमने यहाँ पर जो रसायन द्रव्यों में आंवला, यहाँ पर हमने इसको डाल दिया। तो ये आंवला हम इसको डाल रहे हैं, आंवला हमने इसमें डाला। और फिर ये जो सिरो भाग में जो कफ संबंधित जो व्याधियाँ रहती हैं, जैसे नज़ला है, खांसी है, जुखाम है, तो उन सिरोशूल है, कफ के कारण जो सिरोशूल हो रहा है, तो हमने ये मुलैठी यहाँ पर इसको लेके डाल दी। साथ ही साथ जो स्नायु दौर्बल्य जो कपाल में रहता है, तो कभी कभी चक्कर आते हैं, भ्रम की स्थिति होती है, तो ये उत्तम क्वालिटी का जो देखेंगे कि अश्वगंधा भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं। और साथ ही साथ जो वच है, जो मानसिक व्याधियों में जो वच का है, तो ये वच देखो, आप देखेंगे ये किस क्वालिटी की वच है, तो वच भी हम यहाँ पर इसको, तो इसमें कितने हो गया अभी तक हमने कितने के, अश्वगंधा है, मुलैठी है, दशमूल है और ब्राह्मी है। और साथ ही साथ अब हम जो जैसे अनिद्रा वाले मरीज़ हैं, अनिद्रा वाले मरीजों में क्या करते हैं कि नींद नहीं आती है, तनाव रहता है, चिंता रहती है, तो सारी चीज़ों के लिए ये हमने तगर, तो तगर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तगर इसके लिए सबसे अच्छी उत्तम गुणकारी औषधि है तगर, ये हमने तगर को भी यहाँ पे डाल दिया है। और रह गया उसिर, ये उसिर भी है, मानसिक व्याधियों में ये भी काम आता है, उन्माद में, अपस्मार में, चिंता में, तनाव में, इन सभी में ये। जैसे आपने देखा होगा कि क्षीरबला तेल बनता है, तो क्षीरबला में अब लास्ट में हम इसमें क्या कहते हैं, जब हम ब्राह्मी का तेल बनाएंगे तो उसमें हम लास्ट में वो डालेंगे, क्या कहते हैं, दुग्ध का जो कल्क बना के डालेंगे। तो ये देखिए उसिर है, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का पहले हम क्वाथ बनाएंगे, क्वाथ बनाने के बाद क्वाथ विधि से ही इसका, साथ ही साथ ये रह गया हमारा भृंगराज। जैसे केश के विकार हैं, देखिए आप देखेंगे भृंगराज के पुष्प भी हैं इसमें, तो ताज़ा भृंगराज है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो ये जैसे केश के विकार हैं, केश पतन हो रहा है, इन सब में यहाँ पर ये हम इसको डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छी सुगंध इसकी आ रही है। इन सभी चीज़ों को हम एक एक कर हम पात्र में डालेंगे और इसका पाक होगा। पानी डालेंगे, पहले पानी डालो उसमें। चलो, तो अब हम इसका पाक करेंगे क्वाथ विधि से, कैसे कैसे पकेगा देखेंगे इसको। ये भृंगराज हम इसमें डाल रहे हैं पहले, और यह अश्वगंधा, दशमूल, सब द्रव्य इसमें, घटक द्रव्य जो है ये इसमें आ रहे हैं। अब हम धीरे धीरे इसका पाक करेंगे। ये चंदन भी इसमें जा रहा है, ये ब्राह्मी। तो कम से कम 1 दिन इसका पूरा पाक होगा, उसके बाद ही ये धीरे धीरे इसमें हम पानी डालेंगे। तो कम से कम ये जितना ये भाग है, कम से कम अगर ये 5, 6, 7 किलो है, तो आप